कल्कि 2898 एडी में डायरेक्टर और मेकर्स के विजन के साथ साथ एक ऐसी चीज थी जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आई और वो था अश्वत्थामा। और इस कैरेक्टर के दमदार होने का एहसास हमें इनके नाम से ही होता है, जिनके इस कैरेक्टर को कल्कि 2898 एडी में तो अमिताभ सेन ने प्ले किया था, लेकिन अब हमें बॉलीवुड का एक और अश्वत्थामा देखने को मिलने वाला है जिसको प्ले करने वाले हैं शाहिद कपूर। जहाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमिताभ सर ने इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए कोई भी गलती की थी, क्योंकि उन्होंने इस कैरेक्टर को बड़ी खूबसूरती से प्ले किया था। लेकिन हमारे लिए शाहिद कपूर को इस तरह के कैरेक्टर में देखना बिल्कुल नया होगा। जहाँ पहले खबरें ये भी थी कि अश्वत्थामा के इस प्रोजेक्ट में लीड रोल के लिए विकी कौशल को फाइनल किया गया और इसके डायरेक्टर है आदित्य। लेकिन कुछ वक्त बाद हमें पता चला कि मेकर्स ने इस कैरेक्टर में विकी कौशल सर को रिप्लेस कर दिया है अल्लू अर्जुन सर। खैर, अफवाहों को इग्नोर करें तो अश्वत्थामा पर बेस्ड इस मूवी में लीड रोल प्ले करेंगे शाहिद भैया, जिसके बारे में खुद उन्होंने हमें बताया है, जो लगभग 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, जिसका नाम होगा अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूअस। वही इसके डायरेक्टर भी आदित्य नहीं बल्कि सचिन रवि होंगे, जिन्होंने 2019 में एक कन्नाडा मूवी जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, इस कन्नड़ मूवी से 2019 में इन्होंने डेब्यू किया, जिसे 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 56 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया। वैसे तो इस बात का अभी कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो बात यही खत्म नहीं होती कि इस कैरेक्टर को शाहिद सर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमारी पौराणिक कथाओं से रिलेटेड कोई भी मूवी बनने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है विवाद, जिसके बारे में हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल ना देख ले, जैसे टीजर, ट्रेलर या फिर कोई क्लिप। लेकिन हाँ, इसमें हमें कुछ कार्टूनिश नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ अफवाहों के अनुसार इसमें हैवी वीएफएक्स होने के चांसेस है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा अपनी मनी की वजह से बहुत पावरफुल थे, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि अश्वत्थामा जी के जीवन को महाभारत के बाद मिले उस श्राप के बाद के जीवन को हमें एक इमेजिनेशन के साथ दिखाया जाएगा या फिर उनके पैदा होने से लेकर एक चिरंजीवी बनने तक। हो सकता है कि इसी बीच हमें पुराणों की घटनाओं को भी एक मॉडर्न वे में दिखाया जाए। लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि अश्वत्थामा जी के इस कैरेक्टर को जिस तरह से कल की मूवी में शायद थोड़ा बड़ा दिखाने की वजह से उनके साइड सीन्स और बैक शॉट्स तो हमें दिखाए गए, लेकिन उनके चलते हुए उनका फ्रंट लुक हमें पूरी तरह से नहीं दिखाया गया, जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कल की मूवी पर तो नहीं हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसे आगे जाकर इम्प्रूव किया जा सके, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ भी किया जाए तो उसे और इम्प्रूव किया जाए, अगर उसका बजट हाई है तो। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ वक्त पहले इस मूवी को डिले करने का रीजन बताया गया था हैवी वीएफएक्स। डिले के बारे में कहते हुए मेकर्स ने ये कहा था कि बॉलीवुड अभी इसके लिए तैयार नहीं है, जहाँ हो सकता है कि ये एक इशारा हो हैवी बजट को लेकर। हो सकता है कि मेकर्स इसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब हमने कल्कि 2898 देख ली है, जिसकी वजह से अब हम इससे और भी ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा और भी अप हो गया है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करना और अपने ओपिनियंस जरूर बताना।